बैठो माँ। माँ आप यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। और बेटा हम जा कहाँ रहे हैं? माँ आपके लिए सरप्राइज है, मैं आपको घुमाने ले जा रहा हूँ। आप यहीं रुको, मैं पानी और ट्रेन के टिकट लेके आता हूँ। ईशान तू जानता है ना मेरे पास फोन नहीं है, ना ही मुझे फोन करना आता है। और बेटा इस शहर के तो रास्ते भी समझ नहीं आते मुझे। देर मत करना, जल्दी आ जाना। हाँ माँ आप यहीं रुको, मैं पानी और ट्रेन के टिकट लेके आता हूँ। इतनी देर हो गई, अब तक आया क्यों नहीं? रात भी होने वाली। अरे भैया, ये आंटी जी आपके साथ हैं? अरे नहीं भैया, ये मेरे साथ नहीं है, बल्कि ये तो एक लाचार माँ है। इनका बेटा इनको यहाँ पे छोड़ के चला गया। क्या उनका बेटा इनको यहाँ पे छोड़ के चला गया? अरे ये कोई आम बात थोड़ी ना है। सुबह से लेकर शाम तक न जाने यहाँ कितने बेटे आते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। भैया हम कर भी क्या सकते हैं, दुकान चलाते हैं, एक दो हो तो रख ले, सैकड़ों की संख्या में आते हैं लोग यहाँ पे। बड़ा अजीब आदमी है, पूछा और चला गया। आंटी जी आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? बेटा मेरा बेटा टिकट लेने गया है, बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। और बहुत देर हो गई, आया ही नहीं अभी। आंटी जी आपका बेटा अब नहीं आएगा। मतलब रेलवे स्टेशन पर अक्सर ऐसा होता है कि उनके बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। तो बस आपका बेटा भी आपको यहाँ पर छोड़ के चला गया है। बट आप चिंता मत करिए, आप ना मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा। नहीं बेटा, जब मेरा अपना बेटा ही मुझे बोझ समझ कर यहाँ छोड़ गया, तो मैं भला तुझ पर कैसे बोझ बन सकती हूँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब जो ईश्वर की इच्छा है वही ठीक है। नहीं नहीं आंटी जी, इसमें कोई बोझ वाली बात नहीं है। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आप मेरे ऊपर बोझ बनोगे, तो ना मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, आप ना मेरे साथ चलिए। आपको वहाँ पे जो भी जॉब ठीक लगे ना, आप वो कर लेना। आंटी जी इतना सोचिए मत, आपका बेटा अब नहीं आने वाला। आप एक काम करिए, आप चलिए मेरे साथ, आप आइए मेरे साथ। शशांक, वो मल्होत्रा जी की फाइल कंप्लीट हो गई? जी सर, ये लीजिए। सर इसमें ना 90% काम हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है, वो शाम तक हो जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं वर्मा जी की फाइल भी मंगवा लेता हूँ। अभिषेक एक काम करो, वर्मा जी की फाइल ले आओ। सब फाइल। अरे आंटी जी आप क्यों आए? मैंने तो अभिषेक को बुलाया था। कोई बात नहीं साहब। माँ आप, और आप यहाँ पर? शशांक, ये तुम्हारी मदर है? जी सर, ये मेरी मदर है, पर ये इस ऑफिस में क्या कर रही है? तुम जैसा नालायक बच्चा ना मैंने आज तक नहीं देखा। तुम अपनी माँ को रेलवे स्टेशन पर छोड़ आए और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये यहाँ पे क्या कर रही है? सर मैं माँ को वापस लेने गया था, लेकिन माँ वहाँ पर मिली ही नहीं। बस करो तुम, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे तुमसे। अरे जिस माँ ने तुम्हें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाया, और आज इनके बलबूते पे ही तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, और तुमने क्या किया? तुमने अपनी माँ को रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया, वो भी दर दर की ठोकर खाने के लिए। अगर ये सब मुझे पहले पता होता ना कि तुम कितनी निकम्मी औलाद हो, तो मैं अपनी कंपनी में ना तुम्हें कभी जॉब नहीं देता। साहब
ऐसा मत बोली, मेरे बेटे को कुछ मत बोली। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैं जानती हूँ। मुझे नहीं पता इससे ऐसा कैसे हो गया, पर मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ, इसको बुरा भला मत कहिए। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बस करो तुम। अरे मुझसे माफी मांग के क्या होगा? जिसके साथ तुमने ये सब किया है उससे माफी मांगो ना, अपनी माँ से माफी मांगो तुम। अरे देखा तुमने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया, और वो आज भी तुम्हारी जॉब के लिए तुम्हारी तारीफें कर रही है और तुम्हारी साइड ले रही है। लेकिन तुम तो निकम्मी औलाद हो, तुम्हें ये सब क्यों समझ आएगा? तुम्हें तो सब कुछ करा कराया मिल गया ना। अरे माँ की ममता ही कुछ ऐसी है, और तुम्हें तो अपनी माँ के ना चरण धोकर पीने चाहिए, और तुमने उनके साथ ऐसा किया। सर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं अपनी वाइफ के कहने में आ गया था, और उसी ने मुझे कहा था कि माँ को कहीं बाहर छोड़ा, तो इसलिए मैं इनको बस रेलवे स्टेशन छोड़ा है। मुझे लगा मैं माँ को फिर कभी देखूंगा ही नहीं, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। तू माफी क्यों मांगे? मैं जानती हूँ कि तू मुझे बहुत प्यार करती है, पर घर के हालात ही ऐसे होते हैं। मैं तो चाहती हूँ बस तू सुखी रहे, खुश रहे। मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ ठीक हूँ।